हेलो स्टूडेंट्स, अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 5 फर्स्ट यूनिट का। इसमें अपन जो भी अपने डिजास्टर हैं उनके अपन क्या कॉजेस हैं, है ना, क्या इम्पेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे या इन्वायरमेंट पे या वेदर पे, या क्या उसके प्रिवेंशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की। तो नेचुरल डिजास्टर में मतलब अपन देखते हैं कि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं नेचुरली उनके क्या कॉजेस हैं, मतलब नेचुरल डिजास्टर के क्या क्या कॉजेस हैं, क्या उसके अपन इम्पैक्ट हैं ये भी देखेंगे, और क्या उसके प्रिवेंशन है ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर आर एंड डिपेंडिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर आर द कॉजेस आर ऑल्सो डिफरेंट। जब डिफरेंट टाइप्स के पर डिजास्टर हैं तो उनके डिफरेंट टाइप्स के कॉजेस होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक कैन नॉट बी द सेम एज द दैट ऑफ फॉरेस्ट फायर। मतलब जो अर्थक्वेक का जो कॉजेस है वो फॉरेस्ट फायर के सेम, फॉरेस्ट फायर का कॉजेस है उसके 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 जैसा नहीं है, उसके सेम मतलब सेम नहीं है दोनों के कॉजेस। नेचुरल डिजास्टर आर कॉज ड्यू टू द डिफरेंट रीजन लाइक सॉइल इरोजन, है ना, सेस्मिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक मूवमेंट, एयर प्रेशर एंड ओशियन करेंट्स। तो जो नेचुरल डिजास्टर के जो कॉजेस हैं वो कौन कौन से, सॉइल का इरोजन होना, सेस्मिक एक्टिविटी होना, टेक्टोनिक मूवमेंट होना, जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें मूवमेंट होती हैं, एयर प्रेशर, है ना, एंड ओशियन करेंट्स। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर के कॉजेस हैं। नेचुरल डिजास्टर इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, दीज नेचुरल इवेंट हैव अकर्ड सिंस द अर्थ began forming and continuing to cause serious damage and loss of life all over the globe from many years. ठीक है, the root cause of the most of the natural disaster that occur on earth can be attributed to the imbalance created in our environment. जब भी कोई डिजास्टर होता है ना, तो उसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे इम्बैलेंस चीज़ें हो जाती हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारे इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। दिस इम्बैलेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन हो जाए, नॉइज पॉल्यूशन हो जाए, या फिर वाटर पॉल्यूशन, एंड द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ दिज इम्बैलेंस आर ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू रीजन फॉर नेचुरल डिजास्टर। Though it is also a fact that we cannot blame anyone because this is just one of the few reason. Natural disaster like earthquake, flood, etc. have also occurred in past era when human was far away from the modernization. So it would not be fair enough to blame modernization for the same. Natural disasters are a set of naturally occurring events which can directly or indirectly causes some threat to human health. मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड वेल बीइंग एंड एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ और क्वाइट सम टाइम। मतलब कहने की बात यह है कि जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ पे तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। ह्यूमन लाइफ, है ना, और क्वाइट सम टाइम। इट हैज़ बीन विटनेस्ड दैट द नेचुरल डिजास्टर हैव देयर रूट कॉज इन द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द अर्थ। हाउएवर ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर वी हैव विटनेस्ड सम रैपिड मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ। मैन इंक्रीज नॉलेज टेक्नोलॉजी है सर्व ट्रिगर फॉर सम नेचुरल डिजास्टर ना। देखो अभी क्या हो रहा है, इंडिया में जो ह्यूमन है अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करता है ना, नेचर के साथ भी छेड़छाड़ करता है, नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट भी करता है, तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनसे ह्यूमन के लिए जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं ना। फ्लडिंग एंड इरोजन कैन अकर इज रियली प्रोन टू द एरिया वेयर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग हैव टेकन प्लेस। मतलब तुमने देखा होगा माइनिंग करते हैं लोग, डिफॉरेस्टेशन करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते हैं, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी फॉरेस्ट होगा उसका डिफॉरेस्टेशन करते हैं, है ना, माइनिंग करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं नेचर के साथ वो सीन क्रिएट कर रहे हैं छेड़छाड़ वाले, है ना। ग्लोबल वार्मिंग विच कुड
इवेंचुअली इफेक्ट द ओशियन करंट। अब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? ओशियन करंट पे। हैज इट रूट इन मॉडर्न मैन ओवरव्यू ऑफ फॉसिल फ्यूल अर्थक्वेक रिजल्ट as a result of tectonic movement and movement of plates inside the earth crust can also be triggered by drilling, bombing, mining and construction। देखिए पृथ्वी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है वो कैसे आता है? पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। जब मूवमेंट होता है तो फिर फ्रैक्शंस होते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वेव्स निकलती हैं, है ना। तो अर्थक्वेक वाली कंडीशन भी बनती है जब अपन अर्थ उसमें भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ड्रिलिंग करते हैं, बॉम्बिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारे ट्रिगर करते हैं किसको? पृथ्वी को, है ना। तो ये बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। अपन देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर के जो डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर हैं उनके डिफरेंट कॉजेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉजेस की वजह से सारे डिजास्टर हो रहे हैं, नहीं। हर नेचुरल डिजास्टर का डिफरेंट कॉजेस हैं, डिपेंड करता है डिजास्टर कैसा है। उसके बाद बात करते द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल डिजास्टर। It has been estimated the rapidly growing modernization is leading to ignorance toward the environment. Today we are growing at rapid rate, neglecting the harm that we are causing to our environment. Environment values are being neglected for personal gain, for bio business, है ना। The dual force of the global warming as well as poor human management in the फील्ड ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज कम्बाइंड विद द कॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। देखिए अपन बात करते हैं कि अगर नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसका ह्यूमन पे और नेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा उस पर। तो अपन देखते हैं कि जब फ्लड आता है तो फ्लड की वजह से बहुत मतलब ह्यूमन को भी प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट में भी दिक्कत होती है। ह्यूमन का जो डेली लाइफ का जो रूटीन है वो भी बिगड़ जाते हैं, मतलब ह्यूमन सर्वाइव भी नहीं कर पाता। चाहे फ्लड हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे, है ना, ड्रॉट हो, कोई किसी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉस होता ही होता है ना। ह्यूमन है क्रिएटिंग ए सिचुएशन वेयर ऑर्डिनरी इवेंट लाइक अर्थक्वेक हो गया, हरिकेन्स हो गए, हरिकेन तूफान होते हैं, बिकम इंक्रीजली एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ द नेचुरल डिजास्टर विच रिजल्ट इन हैवी लॉस इन द टर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। साइंटिस्ट researching on this topic from past many years have found that the increase in hydrometeorological disaster can be attributed to a combination of a natural and human caused effect। जो भी हाइड्रोमेटेरियल डिजास्टर होते हैं उनमें जो ह्यूमन कॉज फैक्टर मैन होता है, ह्यूमन की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। द मैन प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग विच इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर लीडिंग टू मोर इंटेंस स्टॉर्म ऑफ ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग हरिकेन्स हो गया, फ्लड हो गया, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द ओशियन। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ओशियंस की जो आइस है वो भी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से फिर फ्लड होएगा। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमन पे, इन्वायरमेंट पे, इन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि पीक नोबन रैली, एक मिनट, no one is really caring about the environment risk and everyone is busy making money. There are a lot of constructions coming up in a flood prone region which are increasing the likelihood that their town and village will be affected by flash flood and coastal flood, है ना। अपन बात करते हैं कि रिसेंटली जो फ्लड उत्तराखंड में आया था उसको अपना एक एग्जांपल है। ह्यूमन क्रीजिंगली डे बाई डे, people are not all hesitant in ignoring the environment laws and result in the destruction in one way or the other. We are hampering our environment. The rapidly growing industry has led to a, तो सिंपल सी बात है कि जो अभी तुमने देखा होगा जो उत्तराखंड में अभी, है ना, फ्लड हुआ था, मतलब वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे ये उसका इम्पैक्ट, उसकी वजह से क्या होता, लोगों की भी जान गई थी। वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा था, जो भी था सब तहस नहस हो गया। कितने लोगों को वीडियो भी अपने देखे थे, कितने लोग उसमें मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ता है, मतलब ह्यूमन का तो लॉस होता ही होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन
और इन्वायरमेंट पर क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देख सकते हैं। देयर आर मैनी सोसाइटी एंड ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड द वर्किंग डे एंड नाइट हार्मफुल फॉर our environment. Several NGOs are taking up the issues pollution and global warming publicly by taking out rallies and organization various campaign and to save environment and such initiative need to be appreciated। तो ये सारे बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, है ना, रैली भी निकालते हैं, तो ये सारा कुछ चल रहा है उन चीज़ों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपन, चलो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है।